अमित शाह ने संसद में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया है और इतनी बार भगवान का नाम दिया था तो लोगों को स्वर्ग मिल जाता। भारत का जब वो गृह मंत्री था तो जेल की हवा खा चुका है फर्जी मुठभेड़ में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ीपार कर दिया था, उसके गुजरात प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तड़ीपार का जो नालायक बेटा है जय शाह, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा कर चुका है। ये भाजपाई लोग परिवारवाद के खिलाफ इतना उछल कूद मचाते हैं और खुद यहाँ तड़ीपार का बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किया। और कहीं ना कहीं इनकी खुन्नस इस बात की है कि जो आरएसएस और बीजेपी का गिरोह है, ये लोग भारत के संविधान को नष्ट करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की, ये लोग दलितों के नेता बनते हैं लेकिन कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में, चूँकि दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट में हैं, इसलिए दोनों ने अपना जमीर बेच दिया है, अपना ईमान बेच दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए बीते दिनों सदन में अंबेडकर 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 कहा और जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष वालों अगर भगवान को याद कर लेते तो काफी आगे चले जाते। जिसके बाद देखिए पूरे देश की सियासत तेज है, कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। बिहार के पूरा आईपीएस इस वक्त हमारे साथ अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देखे जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर टिप्पणियां की गई अमित शाह के द्वारा? जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो भारत का तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, जिसका खुद एक आपराधिक अतीत रहा है, उसने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर बहुत ओछी टिप्पणी की है। अमित शाह ने संसद में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया है और इतनी बार भगवान का नाम दिया था तो लोगों को स्वर्ग मिल जाता। तो मैं तड़ीपार से पूछना चाहता हूं कि अंबेडकर का नाम नहीं लिया जाए तो क्या कंगना रनौत का नाम लिया जाए? तो ये बहुत गलत है और मैं तड़ीपार को बताऊं कि पहले अपने गिरेमान में उसे झांक कर देखना चाहिए। गुजरात का जब वो गृह मंत्री था तो जेल की हवा खा चुका है फर्जी मुठभेड़ में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ीपार कर दिया था, उसके गुजरात प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। एक गृह मंत्री के रूप में वो पूरी तरह अयोग्य साबित हुआ है। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है और ये तड़ीपार से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो किस बात का गृह मंत्री बना हुआ है? सिर्फ इसे ऑपरेशन लोटस करना आता है, विधायकों की खरीद फरोख्त करके विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने आता है। और तड़ीपार का जो नालायक बेटा है जय शाह, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा कर चुका है। ये भाजपाई लोग परिवारवाद के खिलाफ इतना उछल कूद मचाते हैं और खुद यहाँ तड़ीपार का बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। जबकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, बहुत बड़े विद्वान थे, नेहरू सरकार में कानून मंत्री थे। उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं इनकी खुन्नस इस बात की है कि जो आरएसएस और बीजेपी का गिरोह है, ये लोग भारत के संविधान को नष्ट करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और वैसा कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अंबेडकर के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसे गृह मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। जी, अमित शाह लगातार अमित शाह के बयान को लेकर सत्ता पक्ष उनका समर्थन कर रहा है। अमिताभ दास जी, अब वो तो चोर मौसेरे भाई वाली बात है ना। वो तो चूंकि सरकार में अभी वो नंबर 2 हैं मोदी के बाद, तो सत्ता पक्ष वाले तो मक्खन लगाएंगे ही, लेकिन जो इस देश का सुंदर संविधान है वो नहीं मिटने वाला। और जैसा प्रियंका गांधी ने कहा कि देश चलेगा संविधान से, ना कि संघ के विधान से, तो वो आरएसएस के फतवा से देश नहीं चलेगा, वो देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, जो इस समय मेरे हाथ में है। जी, उन सत्ता पक्ष के लोगों को क्या जवाब देंगे अमिताभ दास? सत्ता पक्ष के लोगों को मैं कहूँगा कि चुल्लू भर गंगा जल में डूब मरो। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। जमकर अमित शाह के बयानों को देखते हुए आलोचना कर रहे थे, निशाना साध रहे थे, वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। देखिए सत्ता पक्ष लगातार अमित शाह के बयानों का समर्थन कर रहा है, इसके साथ ही तमाम अनेक नेताओं के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में अमिताभ दास जी से एक और सवाल रहेगा। अमिताभ दास जी, चिराग पासवान जो कि दलित समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी जो कि दलित समाज से आते हैं, उन दोनों ने भी समर्थन किया है इनका। देखिए, उन लोग की तो कलई खुल गई है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की। ये लोग दलितों के नेता बनते हैं लेकिन कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में, चूँकि दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट में हैं, इसलिए दोनों ने अपना जमीर बेच दिया है, अपना ईमान बेच दिया है। और इन लोग की कलई खुल गई है कि सिर्फ वोटों के लिए ये लोग दलित दलित करते हैं। इन लोग के मन में बाबा साहब के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं है। देखिए जरा भी जो बिहार के बड़े नेता हैं जिनका नाम जीतनराम मांझी है, जो चिराग पासवान, इन लोगों को बाबा साहब भीमराव और अम्बेडकर को लेकर कोई मतलब नहीं, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों की कलई खुल गई है और ये लोग लगातार जो बयान दे रहे बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास को फिलहाल सुन रहे थे आप। और तमाम खबरों के लिए बना रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।